नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है और इसके लिए सरकार द्वारा भी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कृषि के प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास के लिए देश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। ये कृषि विज्ञान केंद्र आपकी स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि को विकसित करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित करते हैं। साथ ही साथ कृषि के अंदर जो भी उन्नत कृषि यंत्र हैं या फिर प्रसंस्करण की योजनाएं हैं, उनको विकसित करने का काम और आप तक पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जाता है। यही सब जानकारी लेकर आए हैं आज के कार्यक्रम के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले अब समय हो चला है कृषि के समाचार जानने का। तो चलिए देखते हैं आज के अंक में सबसे पहले खबरें खेती और मंडी भाव क्या हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। 10 तहसीलें सूखा प्रभावित घोषित, सरसों से अधिकतम उत्पादन पाएं, जीरे को मोयला कीट से बचाएं, स्प्रिंकलर पद्धति से करें आधुनिक सिंचाई, पशुओं की गलघोंटू से रोकथाम। प्रदेश की 10 तहसीलों पर सूखे का असर है। राज्य सरकार ने बालाघाट जिले में कटंगी व बिरसा, दतिया जिले की भांडेर, मुरैना की अंबाह, जौरा, कैलासर और ग्वालियर जिले की ग्वालियर घाटी गांव, डबरा और भितरवार को सूखा प्रभावित घोषित किया है। सरसों की फसल से अधिक उत्पादन पाने के लिए सही समय पर बोनी करें। देर से बुआई करने पर उपज में कमी आती है। सही जाति का प्रमाणित बीज का उपयोग करें जिससे अंकुरण अधिक होकर प्रति एकड़ पौधे की संख्या उचित बनी रहे। बीज उपचार करें जिससे पौधे को बीज जनित एवं मृदा जनित बीमारियों से शुरू की अवस्था में प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग करें जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। समय पर पौध संरक्षण करें जिससे कीट एवं बीमारियों का समय पर नियंत्रण किया जा सके। खरपतवारों का समय पर नियंत्रण करें। जिंक की कमी वाली भूमि में 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिंक सल्फेट बुआई के पहले भूमि में मिला देना चाहिए अथवा 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट साथ में 1 किलोग्राम चूने को 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से खड़ी फसल में छिड़काव करें। गंधक की पूर्ति हेतु 100 किलोग्राम फॉस्फोजिप्सम या 12 किलोग्राम बेंटोनाइट प्रति एकड़ खेत में अंतिम जुताई के समय डालें। मोयला कीट से जीरे की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। यह हरे पीले रंग सूक्ष्मकार कोमल शरीर वाला अंडाकार कीट है। इसे चेपा या माहू के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रभावित पौधे कमज़ोर हो जाते हैं तथा उन पर इस कीट द्वारा मीठा पदार्थ छोड़ने से काली फफूंद पनप जाती है। फलस्वरूप पत्तियां सिकुड़कर मुड़ जाती हैं। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 18 SL 100 मिलीलीटर या थायोमिथॉक्सोम 25% घुलनशील दाने 100 ग्राम या एसीफेट 75 घुलनशील चूर्ण 750 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर दर से पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार 15 दिन बाद ये छिड़काव दोहराते रहें। आधुनिक सिंचाई साधनों में स्प्रिंकलर सिस्टम का स्थान पहले आता है। सामान्य सिंचाई की अपेक्षा स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करने पर 50% से भी ज़्यादा पानी की बचत होती है। स्प्रिंकलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह सिस्टम किसी भी तरह के ऊंचे नीचे एवं ढलान नुमा खेतों में भी सिंचाई करने में कारगर है। स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर सभी पौधों को एक समान पानी मिलने से सभी पौधों की बढ़वार एवं उत्पादकता एक समान रहती है। स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाने हेतु सरकार द्वारा किसानों को 50 से 70% तक अनुदान भी दिया जाता है। गलघोंटू गाय या भैंस में होने वाला एक बहुत ही घातक तथा संक्रामक रोग है जो अधिकतम बरसात के मौसम में होता है। यह गाय की अपेक्षा भैंसों में ज़्यादा पाया जाता है। कभी कभी यह बकरियों एवं सूअरों में भी पाया जाता है। यह रोग बहुत तेज़ी से फैलकर बड़ी संख्या में पशुओं को अपनी चपेट में लेकर उनकी मौत का कारण बन जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पशु का सुस्त होना, अचानक तेज़ बुखार आना, जानवर कांपने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, जबड़ों, गले के नीचे और वक्ष के बीच में सूजन आ जाती है, सांस लेने में कठिनाई आती है। पशु गर्दन निकालकर सांस लेने की कोशिश करता है अथवा सांस लेते समय घर घर की आवाज़ करता है।
जीभ सूज जाती है और बाहर निकल आती है, नथुने फूल जाते हैं, लगातार लार टपकती रहती है। अंत में पशु ज़मीन में गिरकर घर्राते की आवाज़ के अंत के भीतर मर जाता है। इसकी रोकथाम हेतु हर साल वर्षा ऋतु के आरंभ में पशुओं को टीका लगवाएं, संतुलित आहार दें तथा वर्षा ऋतु में पशुओं को भीगने से बचाएं। स्वस्थ पशुओं से बीमार पशुओं को अलग कर लें। लक्षण देखते ही शीघ्र अतिशीघ्र पशु चिकित्सक से संपर्क करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। आइए सबसे पहले जानते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव। बालाघाट में न्यूनतम 900 रुपए, अधिकतम 1451 रुपए। बिछिया में न्यूनतम 1470 रुपए, अधिकतम 1475 रुपए। होशंगाबाद में न्यूनतम 1800 रुपए, अधिकतम 2450 रुपए। इटारसी में न्यूनतम 2600 रुपए, अधिकतम 3112 रुपए। आइए अब जानते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। अजयगढ़ में न्यूनतम 1800 रुपए, अधिकतम 1860 रुपए। आष्टा में न्यूनतम 1835 रुपए, अधिकतम 2088 रुपए। छतरपुर में न्यूनतम 1700 रुपए, अधिकतम 1900 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 1811 रुपए, अधिकतम 2140 रुपए। आइए अब जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। अजयगढ़ में न्यूनतम 3600 रुपए, वही अधिकतम भी 3600 रुपए रहा। मंडला में न्यूनतम 3800 रुपए, अधिकतम 4000 रुपए। सतना में न्यूनतम 3600 रुपए, अधिकतम 3840 रुपए। कटनी में न्यूनतम 3725 रुपए, वही अधिकतम 3897 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, ये तो थे हमारे आज के कृषि समाचार। और आप ये बात जरूर मानेंगे कि कृषि समाचारों को देखकर कृषि जगत में क्या कुछ चल रहा है इसके अवगत हम हो जाते हैं। अब समय हो चला है जब कृषि विज्ञान केंद्र हरदा के
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सर्वेश कुमार हमें ये बता रहे हैं कि कृषि की उन्नत तकनीकों का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए आपके साथ साथ मैं भी देखती हूँ। हमारे हरदा ज़िले में उपयोग की जाने वाली कुछ उन्नतशील कृषि तकनीकों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ अदरक। ये अदरक एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, एक लंबी अवधि की फसल है। अगर हम इसमें आपको उभरी क्यारी के बारे में बताना चाहता हूँ, रेज बेड पद्धति। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जब हम लोग रेज बेड पर कोई भी फसल लगाते हैं, जैसे कि मैं अदरक आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें वायु का आवागमन अच्छा होता है तथा सिंचाई जल निकास का अच्छा मतलब साधन व्यवस्था बनती है, जिससे हमारी अदरक की पैदावार बढ़ जाती है। कभी कभी देखते हैं कि जब हम लोग सामान्य खेत में अदरक लगाते हैं या कोई ऊंची क्यारी विधि पर नहीं लगाते हैं, रेज बेड पर नहीं लगाते हैं, तो उतना लाभ नहीं हो पाता है। इसमें वायु का आवागमन अच्छा रहता है क्यारियों में, जिससे हमारे जो इसके स्कंद हैं अच्छे बनते हैं और अधिक पैदावार मिलता है। जैसा कि मैं इसमें शुभ्रा वैरायटी के बारे में बता रहा हूँ, ये किस्म है जो 230 से 240 दिन की वैरायटी है और इससे 180 से 190 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन हमारे किसान भाई ले रहे हैं। अब हम मिर्च के बारे में आपको ये बता रहे हैं कि जो वर्तमान में मिर्च हमारा उत्पादन हो रहा है, जिसमें हमारे किसान भाई प्लास्टिक मल्च एवं रेज बेड पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। प्लास्टिक मल्च का ये फ़ायदा होता है कि इससे हमारे खरपतवारों की संख्या कम हो जाती है खेतों में, साथ ही साथ सिंचाई का जो जल निकास का समुचित प्रबंधन हो जाता है तथा क्यारियों में वायु का आवागमन उचित बना रहता है और जड़ों का उत्तम विकास होता है, जिसकी वजह से हमारा मिर्च का पौधा अच्छा विकास करता है और फलन ज़्यादा होता है और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो शिमला मिर्च है, इसको हम लोग पॉली हाउस में भी कर सकते हैं, सामान्य खेत में भी करते हैं, लेकिन जब रेज बेड पे करते हैं या पॉलीथीन मल्चिंग के माध्यम से करते हैं तो हमारा उत्पादन की गति बढ़ जाती है। जैसे किस्म हाइब्रिड जो इंदिरा हम आपको बता रहे हैं, इसकी अवधि 120 से 140 दिन हमारे यहाँ आती है हरदा ज़िले में और उपज 180 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई ले पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी उत्पादन क्षमता वाली बात है और इस प्रकार से इसका उपयोग करके हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। टमाटर निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली फसल है और टमाटर आजकल हर सीज़न में प्राप्त किया जा रहा है और हमारे किसान भाई सभी सीज़न में टमाटर की खेती कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी जो टमाटर हमारा हाइब्रिड आजकल चल रहा है, संकर जिसको टमाटर कहते हैं, अभिनव वैरायटी का उपयोग किया जा रहा है और इसमें स्टेकिंग का विशेष महत्व है, जिसके बारे में आपको ये दिखा भी रहा हूँ, जिसमें स्टेकिंग है और ये हमारे बांस की स्टेकिंग लगी हुई है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम स्टेकिंग करते हैं तो हमारे पौधे हैं ऊपर को बढ़ते हैं, साथ ही साथ इसमें हमारे जो है खरपतवार निकालने में भी मदद मिलती है और इसके फल जो हैं टमाटर के ज़मीन को नहीं छू पाते, जिससे इसमें सड़न नहीं होती और हमारे जो हमारे फल हैं वो स्वस्थ रहते हैं, साफ़ रहते हैं। साथ ही साथ तोड़ते समय हम ग्रेडिंग भी इसकी कर सकते हैं, इसका ये विशेष महत्व रहता है। साथ ही साथ जब स्टेकिंग का वायुगमन अच्छा बना रहता है, सिंचाई का व्यवस्था अच्छी हो जाती है, तो इससे हमको अधिक उत्पादन लेने में फ़ायदा मिलता है। तो हमारे यहाँ किसान भाई हरदा ज़िले में अगर हाइब्रिड टमाटर जो किसान भाई लगा रहे हैं, उसका उत्पादन 600 से 650 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा उत्पादन है और सामान्य तरीके से जो टमाटर उत्पादन ले रहे हैं किसान भाई, उससे कई गुना ज़्यादा है, जो कि इस प्रकार की अगर तकनीक आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। ये हल्दी की फसल है जो कि क्या रेज बेड पर लगाई गई है। ये हम हरदा ज़िले की हल्दी की फसल दिखा रहे हैं, जिसमें रोमा वैरायटी का मतलब उत्पादन किया जा रहा है। इसकी अवधि 200 से 250 दिन तक हमारे ज़िले में आती है और उपज 270 से 290 कुंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई ले पा रहे हैं। चूँकि रेज बेड पद्धति पर लगाई हुई है, इसलिए इसमें फसल का विकास आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फसल लगी हुई है। इसमें सिंचाई की अच्छी सुविधाएँ बनती हैं तथा कंद अच्छे से विकास करते हैं तथा इसमें साथ ही साथ टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर या दूसरी अन्य विधियों से भी सिंचाई करके हम सिंचाई जल के समुचित उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सिंचाई की जल की भी कम मात्रा इसमें उपयोग होती है और चूँकि समय पे हम खाद, उर्वरक और पानी सब समय पे जब मिलता है और क्यारियों में हमारा वायु का आवागमन बराबर रहता है तो विकास जड़ें इसकी अच्छी करते हैं, स्कंद अच्छे बढ़ते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से अगर हम उभरी क्यारी पद्धति से अगर हम हल्दी की फसल लगाते हैं तो अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर
चने की फसल लगी हुई है। रबी की जो प्रमुख फसल है चना जब हम रेज बेड पद्धति से लगाते हैं तो निश्चित रूप से भरपूर उत्पादन मिलता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारे अधिकतर किसान भाई पूरे प्रदेश में, हरदा सहित दूसरे प्रदेशों में भी अभी तक सामान्य समतल बोनी करते थे, सीड ड्रिल से बोनी करते थे, जो कि रेज बेड पर जब हम इसकी बोनी करते हैं तो हमारा इसका उत्पादन 1.5 गुना हो जाता है। इस प्रकार से जो हमारे किसान भाई रेज बेड का अपना रहे हैं चने में, वो बहुत भरपूर उत्पादन ले पा रहे हैं। हम जैसे कि बात करते हैं ग्राम की चने की वैरायटी JG 130 जो हमारे किसान भाई उभरी क्यारी पर लगाए हैं और उन्होंने हमको 27 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन प्राप्त किया है, जो कि अपने आप में सामान्य से या उत्पादन काफ़ी अधिक है। इस प्रकार से जब चने का जो है लाभ अगर लेना है तो जो हमारे मध्यम वर्गीय किसान हैं या बड़े किसान भी हैं, वो उभरी क्यारी पद्धति अपनाकर यदि चना लगाते हैं, चना फसल वैरायटी कोई भी ले सकते हैं, चाहे JG 130 लें, JG 16 लें, JG 63 लें, लेकिन चूंकि बोने की पद्धति हम बदल देते हैं तो उससे हमारा जो है निश्चित रूप से उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो रेज बेड पद्धति है, उभरी क्यारी पद्धति है, चने में उपयोग करने से हमको बहुत लाभ प्राप्त होता है और 1.5 गुने तक उत्पादन हम इसका बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच गुरुवार शाम 7:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं A पहले, B दूसरे, C तीसरे या D चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, रबी की फसल में यदि हम गेहूं के बाद नाम लें तो चने का नाम सबसे ऊपर आता है। चने की फसल में कीटनाशकों के दुष्प्रभाव और खेती की बढ़ती हुई लागत से बचने का सर्वोत्तम उपाय होता है समन्वित कीट प्रबंधन। समन्वित कीट प्रबंधन के अंतर्गत हम खेतों के अंदर या तो खूंटी लगा सकते हैं या रिफ्यूजिया तकनीक, या फिर मेढ़ों पर गेंदों के पौधे लगाएं, या फिर कीट इल्लियों से बचाव के लिए पीली स्ट्रिप का निर्माण करें। इन सब तकनीकों को हम यदि अपनाएंगे तो समन्वित कीट प्रबंधन आसानी से हो सकता है। चने की खेती में समन्वित कीट प्रबंधन और किस प्रकार से किया जाए और कौन कौन से इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, यही आज आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं संदीप चौहान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र इछावर, जिला सीहोर से। चने की फसल में कीट एक गंभीर समस्या है। इसको दृष्टिगत रखते हुए आज हम चना फसल में कीट प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि चना की फसल में जो मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं, एक चने की इल्ली और कटुआ इल्ली और तीसरा जो कीट है अपना दीमक, 3 कीट मुख्य रूप से चना फसल में लगते हैं। आज इसके नियंत्रण के लिए हम समन्वित प्रबंधन की ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि समन्वित प्रबंधन में जो है इसमें जितने भी जैविक विधियां है उसके उपरांत जैसा कीट ज़्यादा प्रकोप होता है तो रासायनिक और यांत्रिक विधियों के माध्यम से जो है हम कीट का नियंत्रण करते हैं। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर प्रक्षेत्र में आज जो प्रक्षेत्र देख रहे हैं ये 11 एकड़ का प्रक्षेत्र है चना फसल का, और इसमें जो फेरोमोन ट्रैप और आप देख रहे होंगे टी आकार की खुटी ये पूरे प्रक्षेत्र पर स्थापित की गई है।
और इसके माध्यम से जो है पूरे प्रक्षेत्र पर जो है कीट का नियंत्रण व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। और आज हम देखें इसको लगाए हुए 4 से 5 दिन हुए और इसमें देख सकते हैं एक एक जो फेरोमोन ट्रैप है इसमें 20-20 जो है तितलियाँ आपको दिख रही होगी। ये तितलियाँ इकट्ठी हो गई है। अब 10 से 20 तितलियाँ एक फेरोमोन ट्रैप में है, मतलब एक तितली जो है जो इसके अंदर जो एकत्रित हुए पूरे मादा कीट एकत्रित हुए। और फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से जो है हम फेरोमोन ट्रैप एक यंत्र है, इसके माध्यम से जो है जितने भी नर तितलियाँ होती है इसमें आकर्षित होती है। अब इसको हम इस यंत्र को खोल के देखते हैं। इसमें जो है लेयर लगा हुआ है, ये जो काला कलर का जो लेयर है ये इसके अंदर मादा की गंध होती है और इस गंध के कारण जो है आसपास के अपने जो खेत में जो है जो नर तितलियाँ होती है इस गंध की ओर आकर्षित होती है और नर कीट ये भ्रम में रहता है कि यहाँ पर मादा है और उसको मेटिंग करने के लिए यहाँ पर जो है मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ये फेरोमोन ट्रैप के जाल में फंस जाता है और यहाँ पर जो है वो इस पॉलीथीन में जो है इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी आसपास अपने खेत में जो है मादा जो तितलियाँ रहेगी वो मेटिंग नहीं कर पाएंगी नर, क्योंकि नर इसमें इकट्ठा हो जाएगा तो नर और मादा का जो है मिलाप नहीं हो पाएगा। तो इससे जो है क्या होगा कि जितनी भी मादा तितलियाँ है वो अंडा नहीं दे पाएगी और अंडा जब खेत में पत्तियाँ के आसपास के क्षेत्र में नहीं दे पाएंगे तो उसमें जो है उस खेत में इल्ली का प्रकोप भी नहीं होगा। तो इस यंत्र के माध्यम से जो है कीट का समन्वित प्रबंधन जो है कर सकते हैं। इसके लिए जो है 1 एकड़ में जो है इसके नियंत्रण के लिए जो है 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से स्थापित किए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें जो है इल्लियों के नियंत्रण के लिए जो है टी आकार की खुटिया जो है 20 प्रति एकड़ की दर से स्थापित की जाती है। ये जो टी आकार की जो खुटिया है इसको लगाने का जो उद्देश्य है खेत के आसपास जो घूम रहे पक्षी चिड़िया और भी जो दूसरे पक्षी है वो इस जो टी आकार की जो खुटी है इसके लिए एक पक्षियों को बैठने के लिए स्थान बनाया जाता है। जो टी आकार का बनाने का जो उद्देश्य यही होता है कि जो पक्षी है उस स्थान पर आकर बैठे, उनको आश्रय मिलता है और वो पक्षी जो है खेत में जो चना फसल में इल्ली है तो उस इल्ली को जो है देखता है पक्षी और तुरंत उसको जो है खाने के लिए जो है खेत में जाता है। तो ऐसे हम कुछ समन्वित प्रबंधन के माध्यम से जो है टी आकार की खुटी है, फेरोमोन ट्रैप है, इनके माध्यम से हम चना फसल में बहुत अच्छी तरीके से जो है कीट का नियंत्रण कर लेते हैं। अब इसमें जो है पूरे नर जो तितलियाँ है वो एकत्रित हो गई है और आज हम यहाँ पर जो फसल चना फसल देख रहे हैं इसमें आप किसी भी प्रकार का जो है इल्ली का प्रकोप अभी वर्तमान अवस्था में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी नर तितलियाँ है यहाँ पर आ गए हैं तो अब जो मादा तितलियाँ है वो अंडा नहीं दे पाएगी और इसकी जो लाइफ साइकिल है उसका जो जीवन चक्र है वो यहीं पर जो है समाप्त हो जाता है। तो जो नर तितलियाँ होती है, नर तितलियाँ क्या है कि पत्तियों के निचले हिस्से में और कुछ जो तितलियाँ है वो ज़मीन के अंदर कुछ कीड़े जो है अंडे देते हैं। तो इससे जो है ज़मीन के अंदर जो है और पत्तियों के नीचे जो है अंडे नहीं मिलते हैं और अंडे से क्या है कि अंडे से इल्ली बनती है और इल्ली ही फसल को जो है नुकसान पहुंचाती है। अब जहाँ पर अंडे ही मादा तितली नहीं दे पाएगी तो आगे जो है इल्ली जो है फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और अब चना में जो है कीट नियंत्रण के लिए जैसे इस अवस्था में जो है चना फसल में मुख्य रूप से चने की इल्ली और चने की इल्ली देखने में मिलती है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई रासायनिक दवाओं में जो है ट्राइजोफास या क्यूनाल्फास नाम की जो दवाई है इसका उपयोग जो है 300 से 400 ml प्रति एकड़ के दर से जो है इसका उपयोग करें। और ध्यान रखें कि किसान भाई पानी की मात्रा जो है 150 लीटर प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। क्या है कि किसान भाई अधिकतर किसान भाई जो है 4 से 5 टंकी मतलब 15 से 60-70 लीटर जो है पानी उपयोग करता है। तो किसान भाई को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग उसमें कीट नियंत्रण के लिए जो है रसायन मिलाकर जो है इसमें सही तरीके से 10 टंकी 15 लीटर की करता है। तो कीट का जो इल्ली का जो नियंत्रण है वो सही तरीके से होता है और किसान का जो हो खर्च दवाई में होता है वो उसका सही लाभ मिलता है। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए
या बेईमानी से रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाई, ये तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।